हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। क्वेश्चन का मतलब है फ्रेंड्स को क्या प्रिपेयर करना था उस दिन स्कूल के लिए, क्या सुनते हैं हम या फिर उनका क्या टेस्ट लेते हैं। आंसर है दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। क्या प्रिपेयर करने थे उसको? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ये रहे वर्ब की फॉर्म्स को ही पार्टिसिपल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। कि फ्रेंड्स ने ऐसा क्या नोटिस किया? अनयूजुअल मतलब अजीब, अनयूजुअल अजीब या फिर अलग, उस दिन जब वो स्कूल आया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज लॉट्स ऑफ नॉइज। जब भी यूजुअली मतलब जब वो स्कूल जाते थे, रोजाना उसे क्या मिलती थी? लॉट्स ऑफ नॉइज मतलब बहुत सारी आवाज, बहुत ज्यादा आवाज आया करती थी। नॉइज फ्रॉम द स्कूल कुड बी हियर्ड आउट इन स्ट्रीट। जो स्कूल की आवाजें हुआ करती थी वो गलियों तक सुनाई दिया करती थी। बट दैट डे देयर वॉज नो नॉइस एट ऑल। लेकिन उस दिन क्या हुआ? कोई भी नॉइस नहीं थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कैसे शांत था सब कुछ? जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुट किया गया था, क्या चिपकाया गया था? दिस इज बुलेटिन बोर्ड, जो कि आपने स्कूल में भी देखा होगा, जिन पे इंफॉर्मेशन लगाई जाती है। आंसर है इसका, द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्या था बुलेटिन बोर्ड पे? नोटिफाई किया गया था मतलब बताया गया था, जानकारी दी गई थी पब्लिक को ऑर्डर के बारे में, जो कि कहाँ से आया था? बर्लिन से। इट स्टार्टेड It stated that only German was to be taught to students in school of Alsace and Lorraine। क्या कहा गया था उसमें? कि अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को स्कूल में। किसके? ऐसे एल्सेस एंड लॉरेन के। किसके? एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what changes did the order from Berlin cause in school that day? कि क्या चेंजेस हुए उस दिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, उससे क्या क्या चेंजेस हुए उस दिन स्कूल में। आंसर इसका ये रहा ना क्वेश्चन, ये रहा कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे क्या क्या कॉज हुए स्कूल में उस दिन। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्कूल दैट डे। उस दिन क्या हुआ? फॉलोइंग चेंजेस क्या थे वो? M. Hamel wore the dress which he used to wear on special days. M. Hamel ने उस दिन कैसी ड्रेस पहनी जो वो सिर्फ स्पेशल डेज पे पहना करते थे। ये रहे M. Hamel, इन्होंने ये ड्रेस पहन रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, द होल स्कूल विच यूज्ड टू बी वेरी नॉइजी वाज वेरी पीसफुल। जो पूरा स्कूल था जो कि कैसा हुआ करता था? नॉइजी हुआ करता था। वो कैसे बैठा था? बिल्कुल शांत। Even old villagers had come to attend the class that day. It was the last lesson by M. Hamel. उस दिन क्या हुआ? जो विलेजर्स थे, बूढ़े ओल्ड विलेजर्स, वो भी आए थे अटेंड करने क्लास। देखो ये रहे ओल्ड विलेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। कि जो एम हैमल और स्कूल के प्रति फीलिंग्स थी फ्रेंड्स की, वो कैसे चेंज हो गई। आंसर इसका, फ्रेंड्स केम टू नो दैट
It was the last lesson by M. Hamel. उसको जब पता चला कि लास्ट लेसन है एम हैमल द्वारा, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, उन्हें अगले दिन से क्या सिर्फ जर्मन ही पढ़नी है। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, उसको फिर सॉरी फील हुआ क्योंकि उसने अपने लेसन प्रॉपरली नहीं समझे थे। हिज बुक्स विच seemed a burden earlier were now old friends, जो बुक उसे बर्डन दिखाई देती थी, कैसी दिखाई देती थी, बर्डन, ऐसी, ठीक है। अब वो उसे क्या लग रही थी, दोस्त लग रही थी। His feelings about M. Hamel also changed. He forgot all his ruler and how strict he was. वो भूल गया था कि वो उसे कभी रूलर भी मारते थे, वो कितने स्ट्रिक्ट थे। अब उसे सिर्फ क्या याद था कि अब उन्हें सिर्फ जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी अगले दिन से। उसे पछतावा हो रहा था, वो सॉरी फील कर रहा था कि उसने क्यों नहीं पहले अच्छे से पढ़ाई की। अब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पे पहुंचते हैं। The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. अब एकदम ऐसा क्या हुआ जो पीपल्स को रियलाइज हुआ कि कितनी प्रीशियस है, अनमोल है उनकी लैंग्वेज उनके लिए, मदर टंग। बट शो यू दिस, क्या पता चलता है इससे आपको, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। आंसर इसका, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज व्हेन एम हैमल डिक्लेयर्स दैट दिस इज गोइंग टू बी देयर लास्ट लेसन क्लास ऑफ फ्रेंच। जब उन्होंने बताया, कब एम हैमल ने डिक्लेयर किया कि लास्ट लेसन होगा हमारा फ्रेंच में, तो उन्होंने क्या सोचा, दैट डे एंटायर क्लास मेंटेन साइलेंस, तो पूरी क्लास ने क्या, साइलेंस मेंटेन की। एवरी वॉज प्रेजेंट इन क्लास, इवन सीनियर सिटीजन्स, क्या हुआ था, सीनियर सिटीजन्स भी आए थे उनकी क्लास लेने के लिए, किनकी, एम हैमल की। Everyone looked sad and hard regret that they did not take their class seriously. सबको क्या था, रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी क्लास सीरियसली क्यों नहीं ली। This happens because order from Berlin that from now only German would be taught in Alsace and Lorraine, कि क्या, जो ऑर्डर आए थे जर्मनी से, सॉरी बर्लिन से, कि जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी, ये सब उसकी वजह से हुआ था। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, ये वॉर के ऊपर है चैप्टर सारा, कि फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हुई थी जिसमें फ्रांस जीता था, सॉरी जर्मनी जीता था, इसीलिए फ्रांस की लैंग्वेज बंद करके वो जर्मनी ही पढ़ाना चाहते थे। अब ये सब कैसे पता चला कि नो मोर फ्रेंच लैंग्वेज, बुलेटिन बोर्ड पे सब कुछ था और एम हैमल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स will they make them sing in German even the pigeons? What could this mean? फ्रेंच क्या सोच रहा था अब, कि जब वो क्लास ले रहा था तो क्लास की विंडो पे क्या आया, एक पिजन आके बैठ गया, तो फ्रेंच क्या सोचने लगा कि अब पिजन से भी क्या जर्मनी में ही सिंग करवाएंगे, जर्मन लैंग्वेज में। बट कुड दिस मीन, और इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग द लास्ट लेसन फ्रेंड्स हियर्स pigeon sound and thinks whether pigeon can sing in German and concludes that human can control other human but not nature। क्या बताया गया इन लाइन में, कि जो लास्ट लेसन ले रहा था जब फ्रेंड्स, तो उसने क्या सुना, पिजन की आवाज सुनी, तो वो क्या सोचने लगा कि क्या पिजन भी अब जर्मनी में ही गाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ह्यूमन को एक ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है, पर ह्यूमन नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट सजेस्ट दैट ह्यूमन पावर इज ऑलवेज लिमिटेड। इससे क्या पता चलता है, ह्यूमन की पावर लिमिटेड है। सिमिलरली पर्शियंस कौन, जर्मन, कैन कंट्रोल देयर स्कूल बट कैन नॉट किल देयर प्राइड इन देयर कंट्री एंड लैंग्वेज। लेकिन उनके
प्राइड को नहीं खत्म कर सकते अपनी कंट्री और उनकी लैंग्वेज के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key of their prison। कि जब किसी कंट्री को गुलाम बनाया जाता है या फिर उन्हें बंदी बनाया जाता है, उन पे राज किया जाता है, तो कब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रख सकते हैं, इसका मतलब ये है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them। कि आपको कोई एग्जांपल्स पता है जब हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो, जो कनकर मतलब जीते हो लोग, कनकर मतलब जीते हो, उन्होंने अपनी लैंग्वेज हारने वालों पे थोप दी हो। आंसर है इसका, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है हिस्ट्री में। इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एक हमारे एग्जाम्पल ले लो इंडिया का ही। इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश हम पे थोप दी थी। ऐसा ही चाइनीज कर रहे हैं तिब्बत पे, वो भी अपनी लैंग्वेज क्या इम्पोशन कर रहे हैं, थोप रहे हैं उनपे। और इम्पोशन ऑफ फ्रेंच, ब्रिटेन पे थोप रहा है कौन, फ्रांस, अपनी लैंग्वेज जो कि उनकी क्या है, फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? कि जब एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में कोई जाता है, जैसे पंजाबी गया बैंगलोर में, तो उस पे क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं और वो कैसे अपनी जो लैंग्वेज को है वो अलाइव कर सकता है, जिंदा रख सकता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर पंजाबी बैंगलोर में गया, तमिलियन मुंबई में गया, कन्नड़ दिल्ली में, गुजराती कोलकाता में, तो वो कैसे अपनी लैंग्वेज को अलाइव कर सकते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स हैपन टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे दे फेस प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, बातचीत करने में प्रॉब्लम्स आती है। दे हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी, उन्हें याद करनी पड़ती है, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है मेजोरिटी की। अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, ये देखो, मेजोरिटी में ज्यादा लोग हैं और माइनॉरिटी में कम लोग हैं, तो हमें माइनॉरिटी वाली ही चीज सीखनी पड़ेगी जो ज्यादा लोग सीख रहे हैं, नहीं तो हमें ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे हमें जॉब में दिक्कत होगी, बातचीत करने में, उनकी लैंग्वेज समझने में भी दिक्कत होगी। दे हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी, उन्हें मेजोरिटी की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। दे कीप देयर लैंग्वेज अलाइव बाय मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ देयर सेम कम्युनिटी इन अदर स्टेट। वो क्या कर सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं अपनी सेम कम्युनिटी के। जैसे एग्जाम्पल है इसका, दे हैव बिल्ट अ मिनी पंजाब इन बैंगलोर, अ मिनी चेन्नई इन मुंबई। क्या कर सकते हैं, कोई भी मिनी अपना ग्रुप बना सकते हैं जिसका नाम वो मिनी पंजाब रख सकते हैं, मिनी चेन्नई रख सकते हैं, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। क्या हम लंबे समय तक अपनी लैंग्वेज पे प्राइड रख सकते हैं, मतलब किसी और की लैंग्वेज ना सीखे, किसी और की लैंग्वेज ना बोले, ये प्राइड हो सकता है। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक च्यूवेनिज्म मीन्स? इसका मतलब क्या है लिंग्विस्टिक च्यूवेनिज्म का, और क्या हम ये प्राइड कैरी कर सकते हैं लंबे समय तक? आंसर देखते हैं। यस, इट इज पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार। हाँ, हम प्राइड कैरी कर सकते हैं बहुत समय तक। इफ वन इज फॉन्ड ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, कि अगर वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे बहुत अच्छे से आती है वो लैंग्वेज, तो वो अपना क्या प्राइड कैरी कर सकते हैं लंबे समय तक। अब लिंग्विस्टिक च्यूवेनिज्म का मतलब कि प्राइड होना, दूसरी लैंग्वेज से ज्यादा समझना, या प्राइड होना, ज्यादा ही प्राइड होना अपनी लैंग्वेज पे, ये लिखा। लिंग्विस्टिक च्यूवेनिज्म रेफर्स टू अ पर्सन एक्सेसिव प्राइड इन देयर नेटिव
लैंग्वेज, ज़्यादा ही प्राइड होना अपनी नेटिव लैंग्वेज पे, घमंड होना एक तरह से। जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं कि क्या लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं हम अपनी लैंग्वेज को? जैसे रशिया के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं पुतिन, वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, वो किसी भी और लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। तो उनका एक एग्ज़ाम्पल होगा कि वो हम अपनी लैंग्वेज को कैरी कर सकते हैं लंबे समय तक, अगर वो फॉन्ड ऑफ हो तो अपनी लैंग्वेज के। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी द लास्ट लेसन की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद शिक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।